तो दोस्तों कहीं न कहीं बात किया जाए ना, तो कहीं न कहीं कि हम सभी के शरीर में क्या-क्या आवश्यकताएँ होती है, जिसके कारण है दोस्त कि हमारे एक भी चीज़ अगर कमियाँ रह जाती है, तो कहीं न कहीं हमारी जो हेल्थ है ना, बराबर डेवलप नहीं करती है। जो कि हमारे जैसे एग्ज़ाम्पल फॉर बात किया जाए, एक बाइक है ना दोस्त, तो कहीं न कहीं उस बाइक में ना फ्रेंड तो बात किया जाए तो उसमें पेट्रोल की ज़रूरत है और उसमें ऑयल की ज़रूरत है। अगर इन ये सभी चीज़ों में किसी एक की कमियाँ हो जाती तो हमारा जो बाइक है ना सही तरीके से चल नहीं पाता। सपोर्ट दैट हमारी शरीर की बात किया जाए, अगर नेक्स्ट महीने बात करता हूँ तो हमारे शरीर की बॉडी की बात किया जाए तो कहीं न कहीं दोस्त हमारे बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए ना कहीं न कहीं एक ईंधन की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बात किया ना बाइक की, तो सेम सपोर्ट दैट हमारे शरीर को ना एक ईंधन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे सर अगर आवाज़ क्लियर ना जाए, क्योंकि मुझे अभी डाउट हो रहा है, अगर आवाज़ क्लियर ना जाए सर तो बोल देना। तो क्लियर जा रहा है ना? यस सर, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। तो कहीं कहीं बात किया जाए ना तो हमारे भी जो ना शरीर को भी चलाने के लिए ना तो हमारे भी ईंधन की जरूरत है। जैसे फर्स्ट की बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड की बात किया जाए विटामिन, और थर्ड की बात किया जाए तो प्रोटीन की जरूरत होती है, और खनिज की जरूरत होती है, वसा की जरूरत होती है, और फाइबर की जरूरत है दोस्त। तो आगे नेक्स्ट में मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा फास्ट में बात करना है, वजह है दोस्त क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया, इसको पूरा भी कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट मैंने बात करने जा रहा हूँ तो पोषण के लिए के घटक, जिसे मैं बात किया जाए तो फर्स्ट में प्रोटीन में जो की बात किया जाए अमीनो एसिड आवश्यकता है, अमीनो के एसिड, एंजाइम और इम्यून में ग्लोबिन। जैसे बात किया जाए सेकंड में वसा क्या की चीज काम करती है, जैसे कि आवश्यक फैटी एसिड, अमीनो एसिड के विटामिन में काम करती है। थर्ड में बात किया जाए दोस्त तो जैसे हमारे ना शरीर के लिए एक मिनरल की होना बहुत जरूरी है। जैसे मिनरल में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है CAFE, NA, KP, MG, ZN, CU, CE। तो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम सर? चलिए कोई बात नहीं दोस्त, नो सर, कोई बात नहीं दोस्त, नहीं थोड़ा सर आवाज आ, कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्त अगर बात किया जाए ना पोषण के लाभ, पोषण के लाभ में ये बात किया जाए मानव शरीर के चलने के लिए ईंधन एक जीवन की मशीन है। ओके, और बात किया जाए इंजीनियर के चमत्कार है। जैसे हमारे जो ऊर्जा होते हैं और ताकत होते हैं और विकास होते हैं और खार होते हैं, और ये सारी चीज मिलके ना, और फिर नेक्स्ट मैंने बात किया जाए तो ये सारी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकताएं चीज होती हैं। और नेक्स्ट जैसे कि बात कीजिए, हम लोग ज्यादातर ना कुछ ऐसे लोग भी जैसे गांव देहात के लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे शरीर के बारे में क्या चीज होता है क्या नहीं, कैल्शियम क्या है, इसके बारे में क्या चीज होता है, तो बहुत सारे लोग को, कुछ ऐसे परसेंट लोगों को हम शरीर ना जानकारी नहीं है तो कैल्शियम होता क्या है। तो कैल्शियम कैल्शियम क्या होता है, फर्स्ट में बात किया जाए तो मानव शरीर के ना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है कैल्शियम। ये मानव के शरीर में जो ना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये कैल्शियम है। तो दोस्तों खनिज है, सॉरी। तो सेकंड में बात किया जाए विभिन्न खाद्य स्रोतों के प्रकृति में उपलब्ध और प्राकृतिक में रूप में पाए जाने वाले कैल्शियम साल्ट। और नेक्स्ट बात किया जाए तो अन्य खनिज आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि चीजों को। और नेक्स्ट बात किया जाए तो विटामिन की तरह ही खनिज भी यानी मिनरल मानव के शरीर में बहुत पूर्ण भूमिका निभाती है। और नेक्स्ट आगे बात किया जाए कैल्शियम क्या है, चलिए फर्स्ट में बात करते हैं। तो ये मानव के शरीर में पाए जाने वाला एक सबसे प्रचुर खनिज जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, माइक्रो मिनरल। और जैसे बात किया है सेकंड में, यह मजबूत हड्डियों को, ये अपना जो कैल्शियम जो ना ज्यादातर ना हमारे शरीर में किस किस भागों में ज्यादातर ये काम करता है, तो जैसे मैंने बात किया जाए ना तो ज्यादातर हमारा कैल्शियम ना यह ना मजबूत हड्डियों और दांतों को विकार में रखरखाव के लिए आवश्यक है। और हमारे शरीर में ना हड्डियों और दांतों में समथिंग 99%
ये लगता है जो हड्डी और दांतों से लेकर हमारे शरीर में ना ये इतने परसेंट में लगता है ये कैल्शियम और होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, जबकि 1% जो कैल्शियम है ना हमारे खून और मांसपेशियों में होता है, जहां की महत्वपूर्ण कार्य करता है और यह शरीर की कई इंफेक्शन और फार्मेक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम क्या, यह हमारे मांसपेशियों को सिकड़ने की मदद करता है और हृदय के संतुलन के नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो यह तांत्रिकों यानी अंगों के ट्रांसमिशन, हार्मोन्स रेगुलेशन और एंजाइम इन्फेक्शन के मदद करता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो कैल्शियम बच्चे के लिए ना जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचलन में उत्तेजित करता है और जो दूध उत्पाद को मदद करता है। जैसे हमारे माताएं बहनें होती हैं तो जो गर्भ अवस्थाएं में होती है ना, तो कैल्शियम की जब कमी होती है ना तो हमारे बहुत सारी चीज ऐसे दूध ये सारी समस्याओं को आती है। तो कहने का मतलब ना कि ये कैल्शियम जो हमारे ना माताओं और बहनों के लिए ना, तो कहीं ना कहीं ये ना बच्चे को यानी दूध को जो ना उत्पाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दूध के लिए ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये शरीर के लिए ना अंदर विभिन्न एंजाइमों में कामकाज के सहायक करता है। और नेक्स्ट बात किया जाए तो दोस्त आगे चलते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलाइजिंग, तो ये हमारे कैल्शियम लेते हैं तो बात किया जाए जब हम कैल्शियम को लेते हैं तो यह छोटी आंत के अवशोषित में हो जाता है और रक्त में ना प्रवाहित होने के आखिरकार हड्डियों में पहुंच जाता है। और बात किया जाए कैल्शियम की कमी के सूखा रोग, रिकमेंड्स और समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट बात किया जाए, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। कैल्शियम कमी के कारण की बात किया जाए तो रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने के हाइपोकैल्शियम कहा जाता है, जहां की हाइपोनिम्न कैल्शियमिया रक्त के कैल्शियम के हमें निम्न कारण को होता है। चलिए फर्स्ट की बात किया जाए, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी जैसे हमारे यदि आपको पर्याप्त विटामिन डी सूर्य पूरक के आहार के जरिए नहीं मिलता है तो आपको हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं हाइपोकैल्शियमिया जो इसके कारण से हो सकती है फ्रेंड्स। और बात किया जाए ऐसे इसलिए हमारे ना क्योंकि विटामिन डी की आंत में ना कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए मदद करता है फ्रेंड्स। और विटामिन डी की कमी के हाइपोकैल्शियमिया के सबसे प्रमुख और आम कारण होते हैं। अगर बात किया जाए नेक्स्ट बात किया जाए तो अगर पर्याप्त कैल्शियम ना मिले तो आंत संबंधित विकार क्या हो सकता है। तो फ्रेंड आंत के कैल्शियम के अवशोषण के समझौते करने के लिए विकार और रोग भी हाइपोकैल्शियमिया के कारण बन सकता है। जैसे बात किया है तो मेगापास, नम्र प्रोटीन स्तर और गुर्दे की बीमारी जैसी बीमारियां लग सकती है फ्रेंड। हमारे कैल्शियम की समस्या यानी कम होने की समस्याओं से ये सारी बीमारियां भी लग सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट बेस्ड और डाइट की बात किया जाए तो यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं ना तो बात किया जाए तो हम आपको कैल्शियम और विटामिन डी सहित कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं की कमी होने की खतरा हो सकती है। जैसे डेयरी फ्री डाइट, मैग्नीशियम की कमी, उच्च फास्फोरस स्तर, अग्रोसेशन और या अग्रोसेशन के सूजन हाइपोकैल्शियमिया के साथ होती है। जैसे कि आपको सूजन की भी बहुत सारी समस्या ये आ सकती है, 2-4 बीमारियां ये कैल्शियम ना होने के कारण, कम होने के कारण फ्रेंड्स ये सारी समस्याएं भी आ सकती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो सर अभी तक जो आवाज जो सर जा रहा है क्लियर जा रहा है ना सर? जी सर क्लियर है। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ हमारे कैल्शियम की कमी के होने वाली समस्याएं। और नेक्स्ट आगे यूनिसेफ और अनुसार प्रजनन की आयु में करीबन अपने भारतीय महिलाओं के 25% भारतीय महिलाओं को ना कुपोषित है। कम कैल्शियम की विटामिन डी की नम्र स्तर पर अनियमित खान पान के चलने वाले इस महिलाओं के राजनीति के बाद हाइपोक्सिया की खतरा बढ़ी जाती है। जिसके बाद क्या जाए ना ये हमें कई डिवॉल्ट
के बोले तो कई डिवाइड में दिया गया है। जैसे हम बात किया जाए तो एक पहला तो बात किया जाए इंटरनेशनल ओरिजिन ऑफ रिसर्च इस द आर्कुलिक जीरोड के भारत के बोन लांस आइप्रोनिया के और ऑस्ट्रेलोसिस में दोनों के प्रकार के निर्धारित करने के लिए फ्रेंड्स रिसर्च किया प्रमाणित इस प्रकार थे। जैसे फर्स्ट की बात किया जाए, 2 वास्कों के लगभग एक वास्क में 40 को आइप्रोनिया है, यानी कि कहने का मतलब उस तरह से 40% की मात्राएं जो लगी हुई है, इस तरह से 5 वास्कों में एक वास्क में 40 को ऑस्ट्रोलोसिस है। तो ऑस्ट्रोलोसिस में प्रकार के महिलाओं और बुजुर्गों का अधिक था। पोस्टामिक आयु वर्ग के करीब 3 से लगभग 1 महिला को ऑस्ट्रेलिया है। जो ये बीमारी है फ्रेंड्स ने ऐसे बहुत सारी महिलाओं के अंदर, अपने भारत के अंदर में ऐसे पाया गया है कि समथिंग बहुत ज्यादा % मात्राएं में ऐसी होती है। तो लोग बात करते हैं तो लोग बीएडमी के बढ़ने के स्तर में ध्यान से रखते हुए सामने आबादी हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए, इसलिए भारतीय बाजार में कैल्शियम सप्लीमेंट का जबरदस्त समाधान। चलिए आगे बात करते हैं। तो अतिरिक्त कैल्शियम इन प्रकार अनुकूलित प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रभाव कैसे कैसे हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, जैसे हमारे किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती है, लिवर, धमनियां, ऑस्टियोरोसिस में, और ये सारे, इसके अलावा हड्डी और मांसपेशियों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्याएं। चलिए बात किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस में, जिसमें अक्सर फिंगर हड्डी रोग की कहा जाता है, जिसके ऐसी स्थिति में जिसमें हड्डियां नाजुक हो जाती है फ्रेंड, और ना उनके टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। जब आपको मांसपेशियों में संकोच और रक्त के थक्के जाने के लिए, जैसे बॉडी की इन्फेक्शन को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है, तो आपका शरीर में ना आपकी हड्डियों से लेने लगता है, जिसकी उसे आवश्यक होती। समय के साथ में ना प्रोसेस हड्डियों को कमजोर और भंगुर कर सकता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस में यह रोग कैल्शियम की कमी के, खराब खान पान के, तंबाकू उपयोग या व्यायाम की कमी से विकसित हो सकता है। इस महिलाओं और पुरुष को दोनों को भी होता है। सेकंड की बात किया जाए ना, कोलन कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। जो अपने शरीर में कैंसर की बीमारियां जो ना, उसके खतरे जो बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात किया जाए ना, तीसरी बात किया जाए तो दिल की बीमारियों को खतरा बढ़ा देती है। ये जो कैल्शियम की मैंने बात कर रहा था ना। नेक्स्ट आगे बात किया जाए ना, 4 चौथा वाला ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। 5वां आलमी मोटापन में जोखिम को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी का लक्षण। आपको जैसे आपके अंदर में अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या क्या लक्षण है, और जो हम बताने जा रहे हैं कि आपके शरीर में जो अगर ऐसे लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला लक्षण जो है ना फ्रेंड्स, मांसपेशियों में ऐंठन। ये जो आपकी मांसपेशियां है ना, उसमें ऐंठन जैसी हो जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए भ्रम से स्थित और रूखी त्वचा हो जाती है। आपकी जो त्वचा है ना, ये इसका जो मैंने बताया ना कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या कारण से आपको समझा जा सकता है कि आपके अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम्स है। तो ये त्वचा भी रूखा हो जाता है, और आपको ना हाथ और पैर में झुनझुनी होने लगती है, जो कि आपके शरीर में ना झुनझुनी की समस्याएं आने लगती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, दिल और अंगों धड़कन जो ना वो फास्ट हो जाता है। दिल की जो ना धड़कन जो फास्ट हो जाता है। दूसरा नंबर, दांतों में सड़न भी चालू हो जाता है। और नेक्स्ट बात किया जाए, थकान आपको महसूस देता है। उसके बाद में दौरे जो होते हैं ना, एक जैसे दौरा एक बीमारी भी है फ्रेंड। उसके बाद ऐसी समस्याएं कि ये कारण हो सकता है जब आपकी ना कैल्शियम की समस्या है, तो ऐसे आपको समझने के ये तरीके हैं, ये जो ना कैल्शियम का लक्षण होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, ये आपके पैराग्राफ ये रेशियो बना है सेम ऐसे। जब कैल्शियम की कमियां होती है तो ये पैराग्राफ रेट तरफ गया, यानी कि खतरे हो सकते हैं शरीर के लिए। नेक्स्ट आगे बात किया जाए तो, जैसे कैल्शियम को युक्त खाद्य पदार्थ, क्या जैसे सूखे अंजीर, बादाम, दूध, ताजा पनीर, चने, रुबर्ब फल, पालक, खजूर, मछली, दही, ये सारी चीजें हमारे कैल्शियम को मतलब कि जो प्राप्त करने के लिए ये सारे चीज होते हैं कि ये इसमें से होते हैं। नेक्स्ट आगे बात किया जाए फ्रेंड्स,
शरीर में कैल्शियम के स्तर कैसे मैनेज किया जाता है। मैंने इसके पहले बात किया था CA करके ऐसे सारे चीज बात किया था। तो सेम दैट ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये सारे चीज। चलिए आगे नेक्स्ट बात किया जाए तो कैल्शियम की आवश्यकता है दैनिक, हमारे शरीर के लिए ना आवश्यकता है पर डे के लिए, दैनिक में हमारे चीज में कितने कितने क्या चीज चाहिए, क्या उम्र में कितने चाहिए। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं 19 साल से लेकर 50 साल के लोग को व्यक्ति पुरुष के लिए 1000 mg जो होता है, यानी बात किया जाए कि मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम ने 19 साल से लेकर 50 साल के लिए तक के लिए पुरुष हो या महिलाओं, सेम इतना ही मिलीग्राम की कैल्शियम हमारे पर दिन जीवन में होना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट बात किया जाए 51 से लेकर 70 की बात किया जाए, पुरुष हो या महिलाएं 1000 मिलीग्राम, और पुरुष के लिए 1000 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 1200 मिलीग्राम की जरूरत होनी चाहिए। 71 साल यानी कि 71 साल के ईयर में, यानी पुरुष के लिए ना इतना कैल्शियम कितने 1200 मिलीग्राम की जरूरत होती है, और महिलाओं को भी सेम ऐसी ही जरूरत होती है। नेशनल आर्थोलॉजी फाउंडेशन 51 वर्ष के अधिक उम्र महिलाओं और पुरुष के लिए प्रतिदिन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम के सेवन की सिफारिश करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्या है समाधान। चलिए फ्रेंड आगे बात करें जो मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट में जाते हैं कि हमारे शरीर में जो जितने जो ऐसी समस्याएं चल रही थी इसके समाधान क्या है। तो दोस्त आइए हम बात करते हैं समाधान। जो है ना, हमारे पास दो तरीके से समाधान होती है, एक समान सप्लीमेंट होती है, दूसरी विशेष सप्लीमेंट। वो चीज होता क्या है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट के असली समाधान। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चलो कैल्शियम के सप्लीमेंट समाधान प्रस्तुत कैल्शियम के सॉफ्ट, यानी नेक्स्ट बात करें फर्स्ट में कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड में फास्फेट यानी हाई कैल्शियम फास्फेट, नेक्स्ट थर्ड में बात करें साइटेट कैल्शियम साइटेट, यानी इसी उत्पाद में आधारित कैल्शियम स्रोत के रूप में साल के गुणन के में प्राप्त अंतर के जिसमें साफ के शामिल है। और नेक्स्ट बात किया जाए तो फ्रेंड्स कैल्शियम सप्लीमेंट चुनौतियां के प्राप्त करते हैं। तो बात किया जाए अतिरिक्त कैल्शियम लोड की समस्याएं कभी कभी क्या हो जाती है ना, तो कहने का हम जो मार्केट का जो ना अपने कैल्शियम के बारे में यूज दवा वगैरह अंग्रेजी दवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी क्या समस्याएं होती है हमारे जीवन में, क्या चुनौतियां आती है। तो नेक्स्ट उसके बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स तो अतिरिक्त कैल्शियम का लोड की समस्या है। नेक्स्ट मोटाप्लाइस पर में मुश्किल और स्वेट की कमी, साइड विकेट और खिलाफ सुरक्षाओं की कमी। नेक्स्ट बात किया जाए फ्रेंड्स कंपोजिशन में पोषक तत्वों के आपात संतुलन, ये जो ना ये ऐसी सारी ना हमारी कैल्शियम के प्रश्न ऐसी चुनौतियां लेने की जरूरत, अपने साथ में चुनौतियां ऐसी सारी चीज आ जाती हैं। तो नेक्स्ट बात किया जाए, चलिए बाजार की जो चुनौतियां और बीमारियों की बात बाजार में जो सप्लीमेंट्स हमारे मिलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये कार्बोहाइड्रेट फास्फोरेट या साइटेट के रूप में उपलब्ध है। सेकंड की बात करें सबसे अच्छा स्रोत में कैल्शियम साइटेट मेंटेल्ड, यानी थर्ड की बात किया जाए कैल्शियम को खुराक के अधिक सेवन जोखिम भारा हो सकता है, यानी मैंने इसके पहले ने जो समस्याएं बताया जाए ओवरडोज कैल्शियम, तो ये सारी समस्याएं अपने शरीर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात किया जाए ज्यादा मात्रा में सेवन करने का मतलब उच्च अवशोषण के, यानी कि आपने शरीर के लिए नहीं। नेक्स्ट पांचवी की बात किया जाए मिनरल बैलेंस महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट बात किया जाए तो दोस्त आज घबराने की बात नहीं, मैंने ये तो बाजार की सप्लीमेंट के बारे में बात किया था कि ये बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो सकता है। तो दोस्त घबराने की बात नहीं, हमारी कंपनी में हमारे गैलवी ब्रांड के न्यूट्रीफोर्ट ब्रांड के लिए कैल्शियम कैप्सूल जिसकी बात किया जाए ना, इसमें बहुत सारी चीज डाली हुई है जिसमें कितने बीमारियों में ये कितना प्राप्ति कर सकता है, यानी कि बीमारियों में कितना ठीक कर सकता है, और ये इसी प्रोडक्ट में क्या क्या डाला हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। विद मैग्नीशियम जिंक विटामिन बी निबारा D3SK 2-7 यानी 250 mg प्रति टैबलेट पड़ती है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट इसके बारे में बात किया जाए तो फ्रेंड्स अपनी दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता कैसे पूरा करते हैं।
चलिए अपनी कंपनी के हमारी रेलवे कंपनी के जो कैल्शियम है कैसे दैनिक मतलब पूरा करते हैं अपने शरीर में, आपकी दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करने का मदद करने के गैल्वे पेश करता है एक नए शानदार उत्पाद गैल्वे न्यूट्रीफ्लो कैल्शियम, जिसमें आपको ना विथ मैग 10 विटामिन B12 D3 K2-7S हर्बल एक्सप्रेस। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो शरीर के बारे में इतनी सारी है जो लगभग समथिंग ये कितने 8 तरीके से ये सारी चीज आती हैं। तो नेक्स्ट आगे मैं क्योंकि फास्ट में मैं बात करने को क्योंकि इसको पूरा करना है क्योंकि समय बहुत हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स समझ भी आना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में आज जो समस्याएं चल रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो मुख्य सामग्री और पोषक तत्व के प्रमुख फायदे, फर्स्ट बात किया जाए तो हमारे कंपनी जो सप्लीमेंट है जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है उसके बारे में क्या मुख्य क्या ये है, तो बात करें कैल्शियम साइटेट मेंटेनेंस CM बच्चों के कोशिकाओं को कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। पहला बात किया जाए तो एक ही दवा में ऐसे सप्लीमेंट एक ही चीज में बहुत सारे गुण भरा हुआ है। तो नेक्स्ट सेकंड बात किया जाए CCM के सेवन के भोजन के साथ या इसके बिना भी किया जा सकता है, सभी उम्र के व्यक्तियों को पोषण लाभ प्रदान करता है। तीसरा नंबर बात किया जाए वास्को में यह बोन मास के मेंटेनेंस और उनकी जो मजबूती को बढ़ाने के प्रभाव की भूमिका निभाता है। और फोर्थ बात किया जाए विटामिन D के साथ CM बुजुर्गों के हड्डियों के फ्रैक्चर के जोखिम में कम करता है, जोखिम को कम करता है, बुढ़ापे में हड्डियों को कमजोरों को होने की संभावना से कम करता है। और नेक्स्ट बात किया जाए ना मोटापे में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ना लाभकारी होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, लाता हूँ बैठिए इरादे खाना तो सोना खाइए, अभी ये सोई नहीं है, इसको मारी है तू। सर प्लीज सर रिक्वेस्ट है सर, अगर आप अपना म्यूट कर लेंगे बहुत बेटर रहेगा सर। सर अगर आवाज जा रही होगी तो सॉरी सर, सॉरी, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों फ्रेंड आगे मैं बात करूं तो हमारे जो शरीर में जो ये जो कैल्शियम जो टेबलेट्स है ना, बहुत सारी चीजों को मैंने बात किया, बहुत सारी चीजों में लाभदायक है। तो ऐसे में भी एक आपने सुने होंगे एक स्टोन बीमारी करके होती है, अपने पेट की समस्या यानी पथरी, देहाती में बात किया जाए ना तो हमारे शरीर में पथरी जैसी समस्याओं को भी सॉल्व करता है यही अकेला टैबलेट, यही एक सप्लीमेंट। तो बात करते हैं नेक्स्ट पथरी जैसी समस्याओं को, तो उसके बाद अलग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो मुख्य सामग्री और पोषक तत्वों के प्रमुख फायदे, पहला जो मैग्नीशियम का काम क्या होता है, जो ये जैसे मांसपेशियों और तांत्रिक तंत्र ब्लड शुगर लेवल को ब्लड के शुगर नियंत्रण करने और प्रोटीन हड्डियों के एटीएम के निर्मित सहायताक होती है। सेकंड बात किया जाए तो जिंक जो हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है फ्रेंड्स, तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है, वह हृदय से और ब्लड सेल्स के लिए हेल्थ रखने के लिए प्रभावित है। ये हमारे जो ये जिंक हमारे शरीर में इसका ये फायदा होता है। सेकंड विटामिन बी, जो मैंने इसके पहले विटामिन के बारे में बात किया था, विटामिन B12 की बात किया था मैंने, इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, इसके लिए ना हमारे शरीर के लिए रक्त और तंत्रियों को कोशिकाओं को ना स्वस्थ रखने का मदद करता है और अपने सभी कोशिकाओं को ना सेल के अनशेष सामग्री में निर्माण की मदद करता है। और विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म में एग्जिट करने के लिए सहायक होता है फ्रेंड्स। बात किया जाए विटामिन D3 का बात किया जाए तो ये काम क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारी हड्डियों को मांसपेशियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और मूड को सुधार करता है। ऐसी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है जिसके साथ इन्फेक्शन के बेहतरीन बनाए रखता है और इसके आपके शरीर में ना कैल्शियम के अवशोषित करने के लिए मदद करता है, अवशोषित करने के लिए मदद करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात किया जाए विटामिन K2-7, तो इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, हड्डियों को मजबूत और स्वास्थ्य में बनाए रखने में मदद करता है और जोड़ों को स्वास्थ्य का ख्याल करता है। और मैग्नीशियम और विटामिन D मेटाबॉलिज्म के आज के प्रभावित भूमिका को निभाए रखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स,
सहायक पोषक तत्व। ये जो ना, ये जो आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऐसा यानी कि पौधा है जिसका, इस पौधे की बात किया जाए हरजोड़, हरजोड़ जो ना ये अपने इंडिया में बहुत कम से मिलता है। तो ये चीज ना, ये अपने जो सप्लीमेंट है कैल्शियम वो टेबलेट में, इसमें सारी चीज में ये सारी चीज मिक्स हुआ है। तो ये हरजोड़ क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। हरजोड़ अंकुर परिवार के एक 12 मासी पौधा है जिसमें आमतौर पर ना ये वेल्स ग्रेप, डेब्रिस, कैम्ब्रोन, अल्टा, आइस्टिक या अस्थिहंसर हरजोड़ के रूप में माना जाता है। यह प्रग एशिया, अरब और अफ्रीका में हिस्सों में पाया जाता है फ्रेंड्स। अपने इंडिया में ये नहीं पाया जाता है, ये यानी कि एशिया, अरब और अफ्रीका में ये पौधा को पाया जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात किया जाए, हरजोड़ एक आयुर्वेदिक दवा है। हरजोड़ जो है एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग हड्डी और फ्रैक्चर जोड़ों से संबंधित समस्याओं के लिए होता है फ्रेंड्स। यानी कि आपके हड्डी में ना थोड़ा कमजोर, या जैसे कभी मान चलो कि एक्सीडेंट या फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों में, ये सारी समस्याओं को ना ये सारा चीज सॉल्व करता है। तो हरजोड़ ये बहुत बढ़िया कारागार चीज है। तो नेक्स्ट बात किया है समस्याओं का शोध में, और इसमें गठिया जैसी सभी बीमारियों को लिए किया जाता है। गठिया जैसी समस्याएं ना बहुत ज्यादातर, तो अपने देश की बात किया जाए तो अपने देश में ज्यादा से ज्यादा यानी 40 साल के प्लस होने वाले पुरुष या महिलाओं को ऐसी समस्या, ज्यादातर गठिया की समस्याएं आती है। गठिया में जोड़ों को दर्द होता है फ्रेंड्स। तो ये गठिया की समस्याओं सारी चीज के लिए फायदेमंद है। और नेक्स्ट बात क्या है, उपचार के सहायक करने के लिए ये हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को उत्पाद को बढ़ाता है, वो मांस और उनके सहायक में जिसके आस्पोरेसी में समस्याओं को रोकता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सहायक पोषक तत्वों के लाभ। गूगल तो हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए और आर्थराइटिस में रोकने के लिए इस उपयोग का वजन घटाने में सहायक करने का, हाई प्रोटीन में इलाज और उनके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के स्तर पर प्रबंधित करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ना, गूगल के पौधे के यौन यानी मिश्रण होते हैं जिसमें रेस्टराइट, औसत तेल, लिंगन, फ्लोराइड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ये सभी विभिन्न स्वास्थ्यों के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सहायक पोषक तत्वों का लाभ। अल्फा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा का उपयोग किडनी, मूत्राशय और प्रोस्टेट संबंधी विकार को दूर करने के लिए और मूत्र प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। यानी किडनी जैसी समस्याओं, और जैसे कभी कभी हमारे शरीर में क्या हो जाता है, किसी कारणवश हमारे यानी कि पेशाब करने में समस्याएं जो आती है, जैसे जलन सी, बहुत सारी चीजें हो जाती है हमारे शरीर के अंदर में, ये सारों को चीजों के लिए ना ये काम करता है। सेकेंड बात कर लिया, दूसरा नंबर बात क्या है, उस उपयोग में उच्च कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, अस्थराइड, गठिया, मधुमेह, पेट की संबंधित गड़बड़ी और के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट तीसरा बात कर अल्फा के विटामिन ए, ई, टी और उसमें 4 और खनिज लाइक कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और आयरन के स्रोतों को रूप में भी लिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात किया जाए, अल्फा आंत में कोलेस्ट्रॉल और शोषण के रोकता है फ्रेंड्स। पांचवा बात किया है, नेशनल हाइब्रिड मेडिसिन में अंकड़ों के मुताबिक रोजाना 3 अल्फा सप्लीमेंट हमें इस्तेमाल केवल 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की खुराक में किया जाता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारे जो ना सप्लीमेंट है किसी प्रकार के नुकसानदायक, अगर ओवरडोज भी हो गया ना फ्रेंड्स, हमारे जो सप्लीमेंट है ना, हमारे जितने भी सप्लीमेंट है फ्रेंड्स, अगर ओवर यानी ज्यादा भी हो गया ना तो कोई भी नुकसानदायक चीज नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बात किया जाए ना फ्रेंड्स, उत्पाद के सेवन के लाभ। चलिए, आपकी दैनिक कैल्शियम की आवश्यकताएं को पूरा करने का मदद करता है, निम्नलिखित के स्वास्थ्य मजबूत बनाने का मदद करता है, प्लस क्या होता है ना, हड्डियां को मजबूत करता है, दांतों को और मांसपेशियों को ओके करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, टारगेट मार्केट। ओके, तो क्या होता है फ्रेंड्स, पहला जो होता है ना, ये ज्यादातर हमारे शरीर में जो जैसी समस्याएं होती है, जैसे कि ये सारी समस्याएं जैसे 40 वर्ष के आयु के वर्ग के
मैंने बात ये कहा टारगेट मार्केट के मतलब ये हमको कैसे किस लोगों को कैसे ये ज्यादातर यूज करवाना है। तो अपना टारगेट यानी लक्ष्य जो है ना क्या क्या कैसे किस समस्याओं को चलिए बात करते हैं। तो 40 वर्ष के आयु वर्ग के ऊपर के लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शाकाहारी यानी वेगन डाइट फॉलो करने वाले लोग। चलिए तीसरा कैल्शियम की कमी से पीड़ित मेन मिनरल डेंसिटी ऑर्थोनिया ऑर्थोरेसिस यानी ये सारी समस्याओं वाले लोग भी कर सकते हैं। डॉक्टर स्टाइल वाले लोग। चलिए बात करते हैं पांचवा जो बात करते हैं जिनको हड्डियों जोड़ों और मांसपेशियों में संबंधित समस्याओं है और लक्षण है वो भी ये चीज ये जो अपने सप्लीमेंट है इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं ना छठवां जो लोग अपने डाइट में दूध पनीर या दही का मात्रा कम लेते हैं ये लोग भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड गर्भवती महिलाओं गर्भावस्था के बाद ध्यान देने की बात है दोस्त गर्भवती महिलाएं जो है ना गर्भ अवस्था के बाद यूज करें फ्रेंड्स उसके पहले इस टेबलेट को ना लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स रिकमेंड डोज समस्याएं अवस्थाएं। तो हमको ना दिन में 1 से 2 गोली प्रतिदिन हमको लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू दोस्त बाकी मेरा सेशन आज का यहीं तक रहा फ्रेंड्स और बात किया जाए तो सभी को धन्यवाद।